हे गाइस, प्रिंस हियर। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐप के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप पर रेफर पे 1600 रुपये तक कमा सकते हो। तो मान लो अगर आपने 50 अकाउंट को ओपन करवाते हो तो आप 40 से 50 हज़ार तक कमा सकते हो। अगर आप भी इसे अर्निंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो चलो हम थोड़ा ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस ऐप के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नावी। तो इस ऐप में आप लोन ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड और गोल्ड के अंदर। इसके अलावा आप इंश्योरेंस भी ले सकते हो। अगर हम बात करें कि कौन से कैटेगरी के अंदर आपको रेफरल कमीशन मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लोन है और दूसरा म्यूचुअल फंड और गोल्ड है। अगर हम दोनों की कमीशन की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड है और गोल्ड है, इन दोनों में से कोई एक भी अकाउंट एक्टिवेट करते हो तो उसके बदले आपको मिलता है 100 रुपये। और अगर आपने लोन अकाउंट को एक्टिवेट करते हो तो उसके बदले आपको मिलता है 1500 रुपये। अगर आप भी चाहते हो इससे अर्निंग करना तो इसके लिए आपको अकाउंट को क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सिंपल आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर और OTP डालकर इसको आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे आप वेरीफाई कर लोगे तो आप इसका डैशबोर्ड पे आ जाओगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको म्यूचुअल फंड और गोल्ड का KYC करना है और इसको आपको एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए मैं क्लिक कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड पे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, फिर आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। अब आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। इसके बाद आपको ईमेल ID, मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो, और डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फिलअप कर लेता हूँ। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालना है, आप क्या काम करते हो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सेल्फ एम्प्लॉय, और एनुअल सैलरी पूछ रहा है कि आप साल में कितने पैसे कमाते हो। तो मैं यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख ले लेता हूँ। फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट। अब आपको यहाँ पे अलाउ करना है। इसके बाद आपको बैंक डिटेल को लिंक करना है। तो सिंपल आपको क्लिक करना है लिंक बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको 1 रुपये से आपको इसको वेरीफाई करना है ताकि जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करो उसको आप विड्रॉ कर सको अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ कंटिन्यू। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हो। तो मुझे 1 रुपये पेमेंट करना है ताकि ये वेरीफाई हो सके। तो मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ पेटीएम, और पेटीएम के थ्रू 1 रुपये पे करके इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो जैसे आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे देखोगे जो भी आपका बैंक डिटेल है वो शो कर रहा है, जैसे बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, UPI ID। फिर आप क्लिक करना आई कन्फर्म। तो फाइनली देखोगे तो मेरा जो बैंक डिटेल है वो वेरीफाई हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे 10 रुपये इन्वेस्ट करना है, और जब चाहो तब आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ इन्वेस्ट 10 रुपीज़। इसके बाद मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ पे यूजिंग UPI, और पेटीएम को सिलेक्ट करके 10 रुपये मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो जैसे आप पेमेंट करोगे तो ये जो पैसा है वो मेरा इन्वेस्ट हो चुका है, और 3 दिन के बाद मैं इस पैसे को विड्रॉ कर सकता हूँ अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अब आपको क्लिक करना है गो टू डैशबोर्ड। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट में जाना है, फिर आपको जाना है ऑर्डर्स, और यहाँ पे देखोगे तो जो भी आपने बाय किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गोल्ड का अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हो तो जो अभी आपने KYC किया है वो सेम KYC आपके गोल्ड के अंदर हो जाते हैं। तो वहाँ पे बस आपको इन्वेस्ट करना होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो सिंपल आपको यहाँ से क्लिक करना है इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपसे पूछ रहा है आप कितना गोल्ड बाय करना चाहते हो। तो आप 10 रुपीज़ का भी गोल्ड बाय कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ 50 रुपये का गोल्ड बाय कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 50 रुपये,
और प्रोसीड टू पे के अंदर मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ 51 रुपये 50 पैसे, क्योंकि 1 रुपये 50 पैसे टैक्स लगता है। तो जल्दी से मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ। तो फाइनली देखोगे तो मेरा जो गोल्ड है वो बाय हो चुका है। तो आप इस प्रकार से जो भी आपका डिजिटल गोल्ड और म्यूचुअल फंड है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। अगर हम बात करें विड्रॉल का, तो आप 3 दिन के बाद इस पैसे को आप निकाल सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो कैसे निकालना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसके लिए आपको 3 to 5 डेज़ के बाद आपको अगेन आना है इस ऐप के ऊपर और यहाँ से आपको जाना है इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आप देखोगे तो मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो 60 रुपये इन्वेस्ट किया था और इसका जो वैल्यू हो चुका है 60 रुपये 85 पैसे हो चुका है। तो चलो मैं यहाँ से इसको विड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए आप क्लिक करना है डिजिटल गोल्ड पे, फिर आपको यहाँ से नीचे आना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल गोल्ड, आपको उस पर क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है आपको कितना गोल्ड सेल करना है, तो मुझे पूरा ही सेल करना है। तो यहाँ से मैं इसको चेक लगा रहा हूँ। इसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। इसके बाद आपको UPI ID को सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो भी पैसा है वो 15 मिनट के अंदर आपका जो भी बैंक अकाउंट आपने लिंक किया था उसमें आ जाएगा। अगर मैं Paytm में जाकर दिखाऊं तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा जो पैसा है वो आ चुका है। अगर हम म्यूचुअल फंड की विड्रॉल की बात करें तो इसके लिए कम से कम आपकी जो करंट वैल्यू है उसके अंदर 10 रुपये होना चाहिए, तभी जाके विड्रॉ होगा। तो मेरे पास अभी है 9 रुपीज़ 84 पैसे। अगर मैं इसको विड्रॉ करूं तो विड्रॉ नहीं होगा। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ से आपको जाना है म्यूचुअल फंड, फिर आपको क्लिक करना है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और यहाँ से आपको क्लिक करना है सेल और यहाँ पे मैं अमाउंट डाल रहा हूँ विड्रॉल टोटल वैल्यू। और जैसे मैं इसको विड्रॉ कर रहा हूँ तो ये आपको बता रहा है कि कम से कम 10 रुपये होना चाहिए, तभी जाके आप इसको विड्रॉ कर पाओगे। तो इसके लिए आपको 10 रुपये और इन्वेस्ट करना है। यहाँ से आपको जाना है इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आपको क्लिक करना है म्यूचुअल फंड। अब आपको यहाँ से क्लिक करना है इन्वेस्ट मोर और आपको यहाँ से चूज़ करना है वन टाइम। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है जितना आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैं आप इंटर कर रहा हूँ 10 रुपीज़। फिर आपको क्लिक करना है पे और आपको यहाँ पे OTP को वेरीफाई करना है। तो जैसे आप वेरीफाई कर दोगे आप यहाँ पे आ जाओगे। फिर आपको क्लिक करना है पे यूजिंग UPI और यहाँ से आपको चूज़ करना है जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ Paytm और यहाँ पे मैं Paytm के थ्रू इसको मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो फाइनली देखोगे तो मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो बाय हो चुका है और 3 दिन के बाद आपका जो भी म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका जो टोटल अमाउंट है उसको आप विड्रॉ कर पाओगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर। तो मैंने आप सभी को एक नॉर्मल तरीका बता दिया कैसे आप म्यूचुअल फंड और गोल्ड को बाय या फिर सेल कर सकते हो नाभी ऐप के अंदर। तो बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर आप अर्निंग का तरीका तो बता ही नहीं रहे हो। तो डोंट वरी भाई, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको इसे अर्निंग करना है। पहले आप इन चीज़ों को समझो फिर जाके आप अर्निंग कर पाओगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको नाभी लोन अकाउंट को एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए आपको क्लिक करना है कैश लोन पे, फिर आपको चेक लगाकर गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। इसके बाद आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप डालना है, जैसे सैलरी हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, अदर हो गया। तो सैलरी का मतलब ये होता है कि आप जॉब करते हो और उसके बदले आपको सैलरी मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपका खुद का काम है, जैसे आप यूट्यूबिंग करते हो, फ्रीलांसर करते हो। और अदर के अंदर आ जाता है बिजनेस हो गया और आपके पास कोई कंपनी है
तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहा हूँ और मंथली इनकम के अंदर मैंने इंटर किया है 20,000 रुपये। अब आपको यहाँ पे परमिशन को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपको कुछ देर वेट करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बैंक स्टेटमेंट को ऐड करो। तो आप मोबाइल नंबर और OTP के थ्रू अपना जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से क्लिक करना है शेयर बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है जिसमें आपका अकाउंट है। इसके बाद आपको OTP के थ्रू वेरीफाई करना है और अप्रूवल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ देर वेट करना है। तो फाइनली देखोगे तो मेरा जो लोन है वह अप्रूवल हो चुका है। तो ये मुझे बता रहा है कि आप 10,000 से 1 लाख तक लोन ले सकते हो। तो अगर आप टॉप पे देखोगे तो आपको कितना EMI अमाउंट बनेगा। अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो 5200 रुपये आपका पर मंथ EMI अमाउंट बनता है और 28 मंथ तक लोन को आपको चुकाना पड़ता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.5% है। इसके बाद जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर मान लो मुझे 10,000 का लोन लेना है तो कैसे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो चेंज अमाउंट शो कर रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करके 10,000 तक लेकर आना है। फिर आप टॉप पे देखोगे तो ये 10,000 हो चुका है और जो EMI अमाउंट बन रहा है वो 1,300 रुपये बन रहा है और 9 मंथ के लिए आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सेमी इंटरेस्ट रेट है 2.5%। इसके बाद आप वेरीफाई बैंक अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पे जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके वीडियो KYC करना है और एक सेल्फी लेना होगा ताकि वो लोग जान सकें कि आप रियल बंदे हो और आप ही लोन ले रहे हो। तो KYC के अंदर आपको बोलेगा आप अपना पैन कार्ड दिखाओ, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपको आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम, फादर नेम आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे आपका KYC हो जाएगा फिर आपका जो भी पैसा है वो 5 मिनट के अंदर आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आ जाएगा। अगर आपको लोन के बारे में A to Z प्रोसेस जानना है तो मैंने 2 ऐप का वीडियो बनाया था जिसका लिंक आई बटन में आ रहा है। तो आप जाकर वीडियो को वॉच कर लेना जिससे आपको आइडिया लग जाएंगे कि कैसे लोन लेते हैं और रीपेमेंट करते हैं। तो जैसे आप लोन अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो इससे अर्निंग करने के लिए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इससे अर्निंग करना है। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है प्रोफाइल पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है शेयर एंड अर्न। यहाँ पे देखोगे तो ये आपको बता रहा है कि ये आपको 1,600 रुपये पर रेफर पे मिलेगा, 1,500 रुपये आपको लोन पे मिलेगा, 100 रुपये आपको डिजिटल गोल्ड और म्यूचुअल फंड पे मिलेगा। अगर हम पेमेंट की बात करें तो 4 डेज़ के अंदर जो भी आपका पेमेंट होगा वो आपको 4 डेज़ में मिलेगा। इसके बाद आपको रेफरल लिंक लेना है। तो नीचे देखोगे तो शेयर VI व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। फिर आपको इस लिंक को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। जब भी आपका फ्रेंड म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड या फिर लोन में से कोई भी अकाउंट को एक्टिवेट करता है तो उसके बदले आपको मिलेगा कमीशन। तो कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे पैसे को विड्रॉ करना है, जो भी पैसा मैंने अर्निंग किया है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको बैक जाना है। फिर आपको क्लिक करना है रिवॉर्ड और यहाँ पे देखोगे जो भी आपका टोटल अर्निंग होगा वो शो होने वाला है। इसके बाद आपको ऐड UPI अकाउंट पे क्लिक करके UPI ID को ऐड करके वेरीफाई करना है। इसके बाद जो भी आपका अर्निंग होगा उसको आप विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आपको न्यू अपडेट या फिर अर्निंग प्रूफ देखना है तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कैसे आपको नावी ऐप से अर्निंग करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो
कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।